हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अभी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए कैंसिल, तो सबकी 10th होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें 10th के बाद। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेन यही 3 स्ट्रीम्स के लिए बचे जाते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रीम कौन सी होएगी, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या होता है, 10th हुई तो फिर अभी तो कोरोना का टाइम है, नहीं तो फिर रिश्तेदार घर पे आते रहते हैं, छुट्टियां होती है थोड़ी, तो रिश्तेदार घर पे आते हैं, वो बताते हैं बेटा ये स्ट्रीम ले लो, साइंस ले लो, इंजीनियरिंग करना या नीट का एग्ज़ाम देना, डॉक्टर बनना, और आर्ट्स ले लो, टीचर बनना सबसे अच्छी जॉब है, या फिर कॉमर्स ले लो, सीए करेंगे, है ना। ऐसा बहुत सब कुछ हमें सुनने को मिलता है, सबको सुनने को मिलता है, यूँ नहीं कि आपको सुनने को मिलता है, मेरे को भी मिला था सुनने को। सो द पॉइंट इज़ कि क्या मैटर करता है, हमें कैसे अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ योर इंटरेस्ट। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ इंटरेस्ट। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू मार्क्स। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। पेरेंट्स को लगता है कि जिस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसका उसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमें वही स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। जैसे किसी बच्चे के एसएस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, मान लो 98 मार्क्स आए एसएस में, तो क्या लगेगा कि एसएस में उस बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है, और साइंस में उसके मार्क्स आए 76 और साइंस में उसका इंटरेस्ट कम है। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, आर्ट्स दिला देते हैं बच्चे को। तो फिर बाद में पता चलता है कि यार साइंस में इंटरेस्ट था, आर्ट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू मार्क्स कभी नहीं होता। जरूरी नहीं कि जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो हमें कैसे स्ट्रीम चूज़ करनी है, सिर्फ ये मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप उसी के साथ जाओ। जैसे आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री नॉन मेडिकल में होती है और मेडिकल में। तो अब इन दोनों में से कौन सी चूज़ करें। उसके बाद देखा जाता है कि आपका मेडिकल के कौन से सब्जेक्ट्स में और इंटरेस्ट है, या नॉन मेडिकल के कौन से सब्जेक्ट्स में और इंटरेस्ट है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो भाई सीधा सीधा नॉन मेडिकल में जाओ फिर, है ना। और एक फैक्ट है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट में डीपली पढ़ सकते हो। अगर आपका एसएस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें पास होने जितना पढ़ दोगे या आपके 90+ भी आ जाएंगे, पर आप उस सब्जेक्ट को डीप में कभी नहीं पढ़ पाओगे। दिस इज़ द फैक्ट। और अभी क्या चाहिए, अभी हमें हर सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तब भी कुछ हो सकता है। बहुत कंपटीशन हो रखा है, तो हम डीपली किस सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो रिश्तेदारों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस उनको बोल दो हाँ हाँ अंकल, हाँ आंटी, हाँ मामा जी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड्स। जो स्ट्रीम मेरी फ्रेंड ले रही है मैं भी वही स्ट्रीम लूँगी, वो आर्ट्स में जा रही है मैं भी आर्ट्स में जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं। साइंस में मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है, मैं साइंस क्यों लूँ, या कॉमर्स में मेरे फ्रेंड्स नहीं है मैं कॉमर्स क्यों लूँ, है ना। जनरली हम फ्रेंड्स के पीछे भागते हैं। मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कहीं नहीं जाने वाले, फ्रेंड्स हमेशा के लिए होते हैं। जिस स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है वही लो। फ्रेंड्स तो हमेशा रहेंगे, रिसेस में मिलो, सुबह मिलो, प्रेयर टाइम में मिलो, कभी भी मिलो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके फ्रेंड जो स्ट्रीम ले रहा है आप भी वही स्ट्रीम लोगे। ये बहुत भयंकर मिथ है अपने यहाँ, पता नहीं क्यों। मेरा फ्रेंड उसमें जा रहा है मैं आर्ट्स लूँगा, साइंस क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा कोई वहाँ पे दोस्त नहीं है। अरे तो यार फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स बन नहीं सकते क्या दोबारा, या फिर वो कहीं भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, फ्रेंड्स के पीछे नहीं भागना ज़्यादा।
हर बच्चे को पता होता है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हो सकता है अभी ना पता हो आपको, तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप 2-2 दिन सारी स्ट्रीम्स में बैठ लो। बहुत वियर्ड सा तरीका है पर ये काम करता है। पहले 2 दिन आर्ट्स में बैठो, फिर 2 दिन कॉमर्स में, फिर मेडिकल और फिर नॉन मेडिकल में, तो समझ आ जाएगा किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। मेरे साथ भी सेम ही हुआ था, पता नहीं चल रहा था किस में इंटरेस्ट है। मेरे ऑप्शंस थे मेडिकल और नॉन मेडिकल, मतलब मेरे को यही लेना था, इन दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। तो फिर कैसे हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया मेडिकल लेनी है। ये रैंडमली गैस मारा या डिसाइड हो गया, कैसे भी वटेवर, ऐसे डिसाइड हो गया। तो एक दिन क्लास में बैठी भी नहीं, मैं मेडिकल की क्लास में एक दिन भी नहीं बैठी, और सडनली ऐसे माइंड चेंज हुआ स्कूल में जाते ही कि नॉन मेडिकल लेने। नॉन मेडिकल की क्लास में जाके घुस गए और बस अब वही चल रहा है, बढ़िया मज़े है। मैं दोबारा बोलूँगी, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट के साथ जाएं, क्योंकि अब इतना कंपटीशन है कि आपको हर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट के साथ जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना फुल टाइम दे सकते हैं, जिसको आप अपना हार्ट, लंग्स, किडनी, एवरीथिंग डिवोट कर सकते हैं। ओके, so go with the subject that you are interested in. That's it for this video. Thank you so much. Thanks for watching. If you find this video helpful, please like the video.